गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब इसी ब्लड ग्रुप में हम देखेंगे क्या कि आरएच फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। आरएच फैक्टर को हम पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लैंडस्टीनर ने और वीनर दो साइंटिस्ट थे 1940 में। इन्होंने देखा कि जो ब्लड ग्रुप है या जो रक्त समूह है, जो आरबीसी है, आरबीसी पर कुछ इन्होंने देखा कि कुछ ट्रायंगल के फॉर्म में कुछ इस तरह की संरचनाएं क्या हुई, पाई गई, ठीक है ना। तो जब ये संरचनाओं को देखा तो फिर कहा कि इसमें कुछ ऐसी भी चीजें पाई गई जो लैंडस्टीनर और वीनर को हैरान कर दिया। उन्होंने देखा कि इन संरचनाओं के अलावा जो आरबीसी की कोशिकाएं हैं उनकी दीवारों पर ये संरचनाएं तो पाई गई, इसके अलावा उस पे क्या हुआ कि कुछ विशेष प्रकार की और संरचनाएं पाई गई, ठीक है। इन संरचनाओं को देखकर उन्होंने देखा कि ये संरचना जो था वो किसी में तो पाया गया और किसी में क्या हुआ, नहीं पाया गया, ठीक है। तो जिसमें पाया गया वो संरचना कैसी थी देखेंगे। वो संरचना कुछ इस प्रकार की थी, ठीक है। क्या थी? कुछ इस प्रकार की संरचना थी। ये संरचना क्या हुआ कि हर व्यक्तियों में, पहले तो ये जब एक विशेष प्रकार का क्या था, बंदर था जिसका नाम था रिसस मकाका, ठीक है ना। ये क्या है? मंकी है। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा आरएच फैक्टर। देखिए, बायोलॉजी में पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट होना पाया। जैसे किसी को कहते हैं कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो मतलब उसके अंदर कोरोना का वायरस है। तो इसमें देखा कि जिस ब्लड ग्रुप में, मतलब जैसे अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा इसको यहां समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ब्लड ग्रुप ए है, अब अगर इसके ऊपर इस तरह की संरचनाएं पाई गई, ठीक है, इस तरह की संरचनाएं पाई गई, तो उसको लैंडस्टीनर ने देखा और कहा कि ये क्या होगा, ए पॉजिटिव। ये क्या होगा? ए पॉजिटिव। और अगर ये संरचनाएं नहीं पाई गई तो उसको क्या बोल देंगे? ए नेगेटिव। पाई गई तो पॉजिटिव, अगर नहीं पाई गई तो नेगेटिव। तो लैंडस्टीनर ने कहा, देखा कि कुछ में तो क्या थी, ये संरचनाएं पाई गई और कुछ में ये संरचनाएं नहीं पाई गई। तो जिनमें ये संरचनाएं पाई गई उसको हम पॉजिटिव कह दिए, मतलब लैंडस्टीनर ने पॉजिटिव कह दिया, और जिनमें ये संरचनाएं नहीं पाई गई उसको लैंडस्टीनर और वीनर ने क्या बोल दिया? नेगेटिव कह दिया। तो उसी के बेस पर आज चलाए। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें ये अगर आरएच फैक्टर ए पर पाया गया तो क्या होगा? ए पॉजिटिव। और अगर बी पर नहीं पाया गया आरएच फैक्टर, यहां इस तरह से लिखते हैं आरएच फैक्टर एब्सेंट। क्या हो? आरएच फैक्टर क्या है? एब्सेंट है। तो क्या होगा? वो जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव होगा। और अगर आरएच फैक्टर क्या है? आरएच फैक्टर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। फिर से आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, तो मान लीजिए अगर ए पे प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। और मान लीजिए अगर ये हमारा है आरएच फैक्टर, अगर इसमें पाया गया, ठीक है, आरएच फैक्टर पाया गया, अगर प्रेजेंट है आरएच फैक्टर तो क्या होगा? ए बी पॉजिटिव। और अगर नहीं पाया गया आरएच फैक्टर तो वो क्या होगा? ए बी नेगेटिव, ठीक है। और यही बात ओ पर भी, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उस पर भी यही बात लागू होती है। अगर आरएच फैक्टर इसमें क्या है? पाया जा रहा है। पॉजिटिव का मतलब अभी हमने आपको बताया क्या? पाया जाना। अगर मान लीजिए इस पे आरएच फैक्टर पाया जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे ओ क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर आरएच फैक्टर नहीं पाया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे ओ नेगेटिव। क्लियर हो गया? तो ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव ये क्या है? क्लियर हुआ? ये ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप होता है कहेंगे ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव,
या ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव या बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, तो ये क्या होते हैं, ये आरएच फैक्टर के कारण ही इनको क्या बोला गया, ये सारी चीजें दी गई। अच्छा, अब एक बात आती है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, उसमें देगा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, तो ए और बी तो नहीं है, जायज सी बात है। तो अब कहेंगे सर कि क्या जो आरएच फैक्टर अगर पाया गया है तो हम वो देंगे किसी को, तो मान लीजिए उसमें कोई संभावना अगर नहीं पाया जा रहा है तो बाद में समस्या करेगी। तो जो क्या होगा, आरएच नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। आपको पता होगा कि सिर्फ जो ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वदाता होता है, वो सबको दे सकता है। ये क्या होगा, बी को भी दे सकता है, ये ए को भी दे सकता है और ये ए बी को भी दे सकता है, और लेगा सिर्फ किससे, हमेशा ए से लेगा, हमेशा ओ से लेगा और ओ सबको देगा। लेगा किससे, सिर्फ ओ से। ठीक है, अब कहेंगे सर तो इसमें होगा कौन कि जो क्या है सर्वग्राही है। याद रखेंगे सर्व जो क्या है ग्राही है वो तो हमारा क्या है, ए बी है, लेकिन जो सर्वदाता है, जो सबको देने वाला है, यूनिवर्सल डोनर जो है, वो हमेशा याद रखेंगे ओ नेगेटिव होता है, मतलब उसके ऊपर आरएच फैक्टर नहीं पाया जाएगा। और अगर आरएच फैक्टर पाया जा रहा है, और अगर आरएच फैक्टर है और वहाँ और ब्लड ग्रुप में मतलब जैसे आरएच फैक्टर है, तो आरएच फैक्टर के साथ आरएच जो ओ पॉजिटिव है और ओ नेगेटिव है, तो हमेशा कहाँ जाएगा, ओ नेगेटिव। और अगर सिर्फ ओ है और ए बी है और ओ है, तो कौन होगा, ओ होगा। ठीक है ना, तो वहां पर आप देखेंगे कंडीशन क्या है कि जो आरएच फैक्टर है वो किस बेस पर दिया गया है। ठीक है ना, वो वहां पर जो ब्लड ग्रुप है क्या उसमें ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों है कि सिर्फ ओ है। अगर इन चारों में से अगर ओ है तो ओ होगा, अगर इन चारों में से अगर एक ओ पॉजिटिव है या एक ओ नेगेटिव है तो उनमें से क्या होगा, ओ नेगेटिव होगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो करते हैं। ठीक है ना, ऐसा कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। जब इसके पास कुछ नहीं रहेगा तभी तो ये देगा। मान लीजिए इसके पास ऐसा आ गया तो ये भी तो समस्या करेगा बाद में, जिसमें नहीं पाया जा रहा है। मान लीजिए नेगेटिव नहीं पाया जा रहा है तो बाद में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए क्या है, जो ये उसी को देगा जिसके अंदर कोई समस्या नहीं है। क्लियर है, तो ये हमारा था क्या, पूरा हम देख लिए आपका क्या है ये आरएच फैक्टर हमने देखा, जो किसके द्वारा दिया गया था, लैंड स्टीनर विनर के द्वारा दिया गया था। कब, 1940 में। रिसस मकाका नामक क्या हुआ था, बंदर में पहली बार इसको खोजा गया था। तो रिसस जो इसका पहला नाम है आरएच, वो किससे है, इसी रिसस मकाका बंदर है जिसके नाम से आरएच पड़ा है ये। ठीक है ना, तो आरएच फैक्टर ये आपको मैं समझता हूँ क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप को हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।